जनाब स्पीकर, पंजाब असेंबली में बजट पर आम बहस के आगाज पर बदतरीन हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ शदीद नारे। अरकान असेंबली ने माइक तोड़ दिए। इजलास 13 घंटे तक मुलतवी रहा। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने अपोजिशन रुकन पर अपनी घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। शोर शराबे के दौरान अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने बजट को मुस्तरद करते हुए अवाम दुश्मन करार दे दिया। उस घड़ी से मेरा ताल्लुक, उस घड़ी से मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा खलूस वो मेरे वालिद की घड़ी थी। जनाब स्पीकर, उस घड़ी से जो हमारा ताल्लुक था, मैं समझता हूँ उसकी कीमत एक तरफ, और जब मेरा और मेरे घराने का उससे मोहब्बत थी, एजाज शफी साहब ने उसके दौरान इजलास को घड़ी यहाँ से उतारी। MP बिलाल यामीन की घड़ी किसने चुराई? ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की पंजाब असेंबली में खूब हंगामा आराई। हुकूमती रुकन के घड़ी चोर के नारे, ये शोर करके मेरी घड़ी नहीं छुपा सकते। बिलाल यासीन ने कहा, मैंने घड़ी वापस मांगी तो ये मजाक उड़ाते हैं। ऑपोजिशन की पंजाब असेंबली में हंगामा आराई को एहतजाज नहीं समझता। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ये ऐवान अवाम के मसाइल हल करने और इनकी बेहतरी के लिए बने हैं। फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। पंजाब असेंबली की नई इमारत में सकाफती और तारीखी शऊर उजागर करने का मुनफरिद इकदाम। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का पंजाब असेंबली की इमारत में हैंडीक्राफ्ट शॉप का क़याम। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पंजाब असेंबली की नई इमारत में सुवेनियर शॉप का इफ्तिताह किया। कहा कि सुवेनियर शॉप में यादगारी और दस्तकारी अशिया दस्तयाब होंगी। सुवेनियर शॉप असेंबली की तारीखी अहमियत को उजागर करने का जरिया बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का आवाम की खिदमत के लिए एक और कदम। मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग तकरीब में मरीम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ी में पहुंची। क्लिनिक ऑन व्हील्स का मुआयना किया। मरीम नवाज ने नई गाड़ियों की चाबियां डॉक्टर्स के हवाले की। बताते हुए बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, आजिज़ी के साथ मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करूंगी, लेकिन कैंसर की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात जो हैं वो, और इंसुलिन, वो लोगों के घरों पर 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी कॉल्स हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जो हमारे मॉनिटरिंग सेल्स करते हैं कॉल, उसमें सबसे ज़्यादा जो फीडबैक आता है वो इस फ्री मेडिसिन की जो होम डिलीवरी है उस पे आता है। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत की सहूलियात पहुंचाना मेरा ख्वाब था। वज़ीर आला मरीम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। कहा कि गाड़ियां पंजाब के हर जिला में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। आपका वो टारगेट बहुत मुश्किल था मैडम, लेकिन चंद ही माह में अल्लाह के फजल से आपकी टीम ने उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। और ये जो क्लिनिक ऑन व्हील्स जो पिछले 1 बरस के दौरान दिन रात मसरूफ़ अमल रही, क्लिनिक्स ऑन व्हील ने आज की तारीख तक 1 करोड़ से ज़ायद पेशेंट्स को उनकी गलियों में, उनके मोहल्लों में, उनके चौकों चौबारों में जाकर सर्व किया, उनको मेडिसिन दी, उनकी तशखीस की, उनका इलाज किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। वज़ीर आला पंजाब हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब से खिताब। कहा कि मरीम नवाज ने सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाई। साहिबा के इस दौर में पंजाब ने अनप्रेसिडेंटेड स्पेंडिंग की है तमाम तर डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपने देखा कि उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स का फेज़ 2 जो है उससे खिताब भी किया, उसको इजरा भी किया।
और 911 गाड़ियाँ इस फ्लीट के अंदर शामिल की गई हैं जो एसी गाड़ियाँ हैं। पिछली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उस वक्त भी कहा कि इनके अंदर एसी होने चाहिए, लेकिन वो गाड़ियाँ चूँकि एसी मॉडल नहीं थी, लेकिन अब जो नई गाड़ियाँ फ्लीट में शामिल की गई हैं 911 गाड़ियाँ, वो तमाम एयर कंडीशनड हैं और उसके अंदर तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को रिकॉर्ड फंड्स दिए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि 911 गाड़ियों पर मुश्तमिल क्लिनिक ऑन व्हील्स का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज अमली काम कर रही हैं, अब लोगों को सेहत की सहूलियात उनके दरवाजे पर मिलेंगी। सीनियर डॉक्टर्स पर आला तिब्बी तालीम के दरवाजे बंद। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी में उम्र की हद का तयन कर दिया। 40 बरस से ज़ायद उम्र के डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नाअहल करार। 45 बरस से ज़ायद उम्र के डॉक्टर्स को सेकंड फेलोशिप के लिए नाअहल करार दिया गया। सरकारी मुलाजमत वाले सीनियर डॉक्टर्स की उम्र की हद ज़्यादा नुकसानदेह होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के 17वें सिंडिकेट का इजलास। डॉक्टर सैयद अहमद हुसैन को रजिस्ट्रार नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत की तमाम तिब्बी दर्सगाहों के मयार को रिसर्च परवान चढ़ाने की हिदायत। इस माली साल 2025-26 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स, हमारी जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जो हमारी तनख्वाहों के बड़े मसले रहते थे, तो सीएम की मेहरबानी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सेल्फ सस्टेनिंग स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जिसके तहत इंशाल्लाह ताला 1.5 साल के बाद हम अपनी जो तनख्वाहें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंशाल्लाह ताला खुद उसको बर्डन उठा सकेगी और हुकूमत पंजाब से इंशाल्लाह ताला हम पैसे नहीं लेंगे। मेहनत कशों के लिए 3000 लेबर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। 12 लाख खानदानों को 3000 रुपए राशन कार्ड के तहत दिए जाएंगे। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर का कहना है कि बजट में मेहनत कशों के लिए खती रकम रखी गई थी। सूबे में करप्शन का खात्मा कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस जंग के बाद अब पूरी कौम पे ये जिम्मेदारी ऐद होती है कि हम इकट्ठे होके अगला जो टाइम है वो मुल्क की बेहतरी के लिए जदोजहद करें, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इकानमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क अजीम है, इसमें कोई कमी नहीं है। हमने अपनी कमजोरियों को खुद खत्म करना है। उम्मीद है कि सनअतकार मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां हुकूमत की खामियां नजर आई वो पॉइंट आउट किए जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब, कहा कि बरवक्त टैक्स अदा करें, लोग आगे बढ़ें। हुकूमत ने ताजरों के ऊपर कभी रिलीफ नहीं दिया, ना पहले दिया, ना अब ये पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत का भी बजट है तो इसमें कहीं भी ताजरों को कहीं भी उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कि टैक्सी की नई शर्ह मुकर्रर की, यहाँ तक कि आपके बैंक अकाउंट मंजूद हो जाएंगे, बैंक अकाउंट की सेस दे देगी कि ताजर, छोटा ताजर जो एक जगह सामान लेकर दूसरी जगह सेल करता है, उसके अकाउंट में पेमेंट है, गवर्नमेंट जब चाहेगी उसके अकाउंट से में रकम निकलवा लेगी। ये बजट नहीं, गजब है। नए बजट में जूस से सोलर तक हर चीज़ पर नए टैक्सेस पर ताजिर फट पड़े। कहते हैं कि आवाम पर इसरार जुल्म है। ताजिर बरादरी को यह भी डर है कि FBI टैक्स वसूली के लिए उनके गिरेबान पकड़ेगी, जो इन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का पंजाब बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के रहनुमा खालिद संघेड़ा ने कहा कि 25 जून को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। गवर्नर पंजाब से लिबर्टी और गुलबर्ग मार्केट के कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उमर सलीम ने वफ्द की क़यादत की। कारोबारी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारोबार करने के लिए साजगार माहौल मुहैया किया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर का दौरा। चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। 20 निकाती एजेंडे का जायजा लिया। बोर्ड की वर्किंग में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए मुतादिद उमूर की मंजूरी दी गई।
पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क़याम का मेगा प्रोजेक्ट कटार बंदर रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे पर 23 अरब 63 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। वासा हुकाम ने दस्तावेज़ात मुरतब कर ली। लाहौर के लिए एक और मिसाली मंसूबे का आगाज। येलो लाइन मास ट्रांजिट कॉरिडोर के हवाले से पहला इजलास। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इजलास की सदारत की। येलो लाइन मंसूबे के मुख्तलिफ तकनीकी मामलात और स्टडी पर बातचीत। बिलाल अकबर खान ने कहा कि येलो लाइन मास ट्रांजिट कॉरिडोर की नई पहचान बनेगा। चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक और वजीर आपाशी काजिम अली पीरजादा की ज़ेर सदारत इजलास। DGPDMA ने रवां साल मानसून बारिशों और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि बड़े नदी नालों में भल सफाई को यकीनी बनाया जाए। वजीर आपाशी काजिम अली पीरजादा बोले कि दरियाई कटाव से बचाव की स्कीमों के लिए मयार और अहलियत के उसूलों का भी जायजा लिया गया है। खबरदार होशियार, बारिशें होंगी लगातार। PDMA पंजाब ने आंधी झक्कड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA का कहना है कि कल से 23 जून तक बेशतर अजला में आंधी गर्दालूद हवाएं और बारिशें मुतवक्के। DGPDMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि बारिशों से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। शदीद गर्मी में आवाम का जीना मुहाल। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं कि बिजली न होने की वजह से हमारे कारोबार ठप होकर रह गए। चराग तले अंधेरा। कमर्शियल इमारतों में पार्किंग एरियाज न होने पर जुर्माने और इमारतें सील करने का अमल जारी। उधर LDA और टीपा के अपने दफातर में शहरियों के लिए पार्किंग की सहूलियत मौजूद नहीं। शहरी सड़कों पर अपनी गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। 95 अमलाक सरबमोहर। ऑपरेशन जोहर टाउन, वहदत रोड और सब्जाजार में किया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज्जमान की ज़ेर निगरानी किया गया। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफे और फूड पॉइंट्स शामिल। UC 77 शाम नगर में मसाइल की भरमार। बिजली के तार मकीनों को मौत बांटने लगे। टूटे रोड, सीवरेज मिला पानी अहले इलाका के लिए दर्द-ए-सर बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइप डालने के लिए रोड तोड़े गए तो इसकी तामीर न हो सकी। लाहौर को खूबसूरत बनाएं, सफाई सुथराई में हाथ बटाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। नीलम ब्लॉक और फजल हक रोड पर इंतजामी उमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर की LWMC को सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मिनिस्टर साहबा की बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक राशन कार्ड की स्कीम लॉन्च की है। इस राशन कार्ड में हम अपने जो तकरीबन 12 लाख हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर हैं, तो 12 लाख वर्कर्स को हम 3,000 रुपया पर मंथ उनको देंगे, जिसमें वो जाकर अपनी ग्रॉसरी ले सकेंगे। 40,000 कम अज कम तनख्वाह पर अमल दरामद के लिए प्लान बनाया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकान को मजदूरों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद तईम गौस का कहना है कि किसी भी फर्म में हिफाजती इकदाम की कमी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा रेलवेज माली बदहाली का शिकार या फिर वजह कुछ और। रेलवेज मुलाजमीन की तनख्वाह इस माह भी ताखीर का शिकार। ताहाल सी टूर को भी मुकम्मल अदायगी न हो सकी। सदर प्रेम यूनियन लाहौर फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि मुलाजमीन को 5 साल से TADA की अदायगी भी नहीं हुई। ट्रेन का सफर या मौत का परवाना। लाहौर से नारोवाल जाने वाली ट्रेन में इंतहा का रश।
मुसाफिर इंजन के बाहर और बोगी की छतों पर सफर करने पर मजबूर। गुज़श्ता रोज एक बुजुर्ग रश की वजह से दम घुटने से जान से गया। सराय के मुताबिक ट्रेन की बोगियों की तादाद 7 से कम करके सिर्फ 3 कर दी गई थी। मुसाफिरों का आला हुकाम से नोटिस लेकर ट्रेन की बोगियां बढ़ाने का मुतालिबा। ट्रैफिक पुलिस को जदीद बॉडी कैमरे लगाने का अमल जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत 20 असला में अमल दरामद कराया जाएगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का कहना है कि बॉडी कैंप का मकसद चालानिंग सिस्टम को मजीद साफ और शफाफ बनाना है। मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का मिशन। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने इजलास की सदारत की। सीसीपीओ की मजालिस के औकात, कार, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग प्लान जल्द फाइनल करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ज़िलाई इंतजामिया पुलिस की भरपूर मुआवनत करेगी। मुहर्रमुल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने कमर कस ली। पुलिस की सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी। सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम रीजनल को सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। AIG ऑपरेशन साहिद नवाज मुरवत ने कहा कि जुलूस और मजालिस के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर इकदाम करें। मुहर्रम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। SP सिटी बिलाल अहमद का आज़ादारी जुलूसों के रूट्स का दौरा। यकी गेट और भाटी गेट से बरामद होने वाले जुलूसों की मुंतज़मीन से मुलाकात। SP सिटी ने कहा कि मुहर्रम के दौरान तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुहर्रम में बेहतरीन खिदमात फराहम करने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि ज़िला इंतजामिया आशूरा से पहले जुलूस के रास्तों की सफाई और मुरम्मत को यकीनी बनाएगी। हंगामी खिदमत के लिए भी तैयार रहने की हिदायत। स्टेज ड्रामों में अदाकाराएं चुस्त लिबास ज़ेबतन नहीं कर सकेंगी। तमाम अदाकाराएं एंट्री और डांस ड्रेस को सेंसर रिहर्सल में पास कराएंगी। तमाम थिएटर्स में सेंसर रिहर्सल मुकर्रर वक्त पर होगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का स्टेज ड्रामों के लिए नया हिदायतनामा जारी। मतन के मुताबिक ड्रामे का नाम ड्रामे की कहानी पर मबनी होगा। कमर्शियल नाम कबूल नहीं होगा। बिग बैश लीग की ड्राफ्टिंग। अब तक 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी हिस्सा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने पिक कर लिया। मेलबर्न रेनेगेड्स ने मोहम्मद रिजवान को पिक किया। हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ने बरकरार रखा। बिग बैश सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कितनी रकम मिलेगी? लाहौर रंग तफसीलात सामने ले आया। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर लिए गए। खिलाड़ियों को फुल सीजन के लिए $4,20,000 मिलेंगे और गोल्ड कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी $3 लाख हासिल कर सकेंगे।